दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है और इस बार मुद्दा है बस मार्शलों की नौकरियां। जहां एक ओर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बस मार्शलों के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है, वहीं बीजेपी से तनातनी भी जारी है। दिवाली से पहले बस मार्शलों के लिए दिल्ली की आतिशी सरकार क्या बड़ी सौगात लेकर आई है, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 24 अक्टूबर को जानकारी देते हुए बताया कि पॉल्यूशन से युद्ध के लिए 4 महीनों के लिए बस मार्शलों को नौकरी दी जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुद वीडियो जारी कर इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी बस मार्शल भाई बहन हैं, जो लड़ाई आपके लिए अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, उसके नतीजे आने लगे हैं। आप सबको दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए आने वाले 4 महीनों के लिए नौकरी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल इन सब के साथ खड़े हैं, हम इनके लिए लड़ेंगे, इनकी नौकरियां बहाल करा कर मानेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे दिल्ली के गरीब बेटे बेटियां जो अलग अलग महकमों में छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे, उन्हें बीजेपी की केंद्र सरकार के इशारे पर एक घटिया राजनीति और षड्यंत्र के तहत नौकरी से निकाल दिया गया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत देश ने पिछले कुछ महीनों में देखा कैसे दिल्ली के गरीब बेटे बेटियां जो अलग अलग महकमों के अंदर छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे। कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर का काम कर रहा था, कोई दिल्ली की डीटीसी की सरकारी बसों के अंदर बस मार्शल का काम कर रही थी, कोई बेटी हमारी दिल्ली के अस्पताल में नर्सिंग ऑर्डरली स्वीपर कम चौकीदार का काम कर रही थी, कोई दिल्ली का हमारा भाई सरकारी अस्पतालों के अंदर पर्ची बनाने वाला काम, जिसको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, ओपीडी कार्ड बनाते हैं, वो काम कर रहा था। हमारी दिल्ली की बहुत सारी बहनें महिला आयोग के अंदर काम कर रही थी और एक घटिया राजनीति और एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के इशारों पे इन हजारों हजार बेटे बेटियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये भी नहीं सोचा गया कि इनका परिवार अब कैसे चलेगा। 18-20 हज़ार रुपये की महीने की तनख्वाह पाने वाले लोग, जिनका पूरा परिवार इन लोगों के ऊपर आश्रित है, उनके घर में राशन कहाँ से आएगा, उनके घर का किराया कैसे भरा जाएगा। इसको बिना सोचे समझे केंद्र सरकार ने क्रूरता दिखाते हुए इन हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब ये सब बेरोजगार इकट्ठे होने लगे और दिल्ली के बस मार्शलों ने जो संघर्ष आज से कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे किया, हमारे विधायक और मंत्रियों ने उस संघर्ष में उनके साथ सड़क पर बैठ के केंद्र सरकार को ललकारा। और जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी इन सब गरीब दिल्ली के बेटे बेटियों के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा, चाहे बस मार्शलों की नौकरी हो, चाहे महिला आयोग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी हो, क्या अस्पतालों से निकाले गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों का मामला हो, एलएनजेपी से निकाले गए एनओस का मामला हो, या कोई भी मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी इन सब के लिए लड़ेंगे और इन सब की नौकरियां बहाल करा के मानेंगे। दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर लगातार खींचतान जारी है। जहां आम आदमी पार्टी सरकार बस मार्शलों के साथ खड़ी है, वहीं बीजेपी के कई नेता इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल पर भी आरोप लगाया कि उनकी वजह से बस मार्शल को निकालने का षड्यंत्र रचा गया। उनका कहना है कि एलजी साहब अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन सही तरीके से नीतियों को लागू करने में नाकाम रहते हैं। सुनिए और उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, एलजी जब चिट्ठी लिखते हैं किसी भी विषय, चाहे पोल्यूशन पे लिखें, चाहे नदी पर लिखें, चाहे नाले पे लिखें, ऐसे लिखते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट ही नहीं है किसी मामले में। और पेड़ काटने के लिए कोर्ट की इजाजत चाहिए, वो उन्हें पता नहीं है। अरे भाई, थोड़ा पता तो कर लो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ले, फिर जो है चिट्ठीबाजी करें। उनको छोटी छोटी बातें तो दिल्ली के विषय में नहीं मालूम। दिल्ली के विषय में किसी सोसाइटी के दरवाजे पे खड़े हुए गार्ड को भी पता है, आप पूछ लीजिएगा उससे इंटरव्यू करके, कि पेड़ काटने से पहले परमिशन चाहिए होती है। इनको ये तक तो पता नहीं और ज्ञान दे रहे हैं।
इनको कहिए कि अपना ज्ञान अपने पास रखें। हमारी दिल्ली अच्छी चल रही थी, बस मार्शलों को नौकरी अरविंद केजरीवाल ने दी थी। जिस आदमी ने नौकरी दी वो आदमी नौकरी से नहीं निकालेगा, जिन्होंने षड्यंत्र किए उन्होंने नौकरी से निकाला है, और आज इन बस मार्शलों के दबाव में इनको वापस रखा जा रहा है। ये बहुत बहुत जो है खुशी की बात है। भाई पॉलिसी बनी हुई थी और तभी तो बस मार्शल एंगेज थे। इतने सालों से बस मार्शल तनख्वाह पा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, एक व्यवस्था चल रही थी। उस व्यवस्था को किसने बंद किया? इनके डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार ने और उस वक्त के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा ने। इन लोगों ने फाइल पे लिखा कि ये गैर कानूनी है। क्या एक्शन लिया एलजी साहब ने इन दोनों के खिलाफ? अश्विनी कुमार को तो कमिश्नर बना दिया, एमसीडी का प्रमोशन कर दिया, और आशीष कुंद्रा को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हटा के अपना खुद का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। इसका मतलब तो दोनों अफसर एलजी साहब के खास हैं, केंद्र सरकार के खास हैं। अगर इन अफसरों ने इतने अच्छे काम करने वाले सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के पेट पे लात मारी है तो इन दोनों को बर्खास्त करें एलजी और केंद्र सरकार। क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? मगर केंद्र सरकार ने तो इन दोनों अफसरों को प्रमोशन दे दिया। इसका मतलब जो षड्यंत्र था, जो तनख्वाह रोकने का षड्यंत्र था, नौकरी से निकालने का षड्यंत्र था, ये कहना कि अब बसों के अंदर पैनिक बटन लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, इन बस मार्शल्स की जरूरत नहीं है, ये कहने वाले अफसर आशीष कुंद्रा क्यों आज एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं? उनको तो निकाल के बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो षड्यंत्र जिन अफसरों से कराया वो षड्यंत्र करने वाले अफसर केंद्र सरकार के खास अफसर हैं, और इसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं। आपके सामने आम आदमी पार्टी का कहना है कि उपराज्यपाल द्वारा इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, बल्कि राजनीति की जा रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने बस मार्शलों को प्रदूषण की लड़ाई में अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा मंत्री सौरभ भारद्वाज का यह भी कहना है कि बस मार्शल को नौकरी अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी, जो नौकरी देगा वो नौकरी से निकालेगा नहीं। जिन्होंने षड्यंत्र किया उन्होंने नौकरी से निकाला। दोस्तों, दिल्ली के बस मार्शल जो कि गरीब तबके से आते हैं, पिछले कई महीनों से अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नवंबर 2023 में इन्हें बिना किसी ठोस कारण के हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये कदम भाजपा के इशारों पर उठाया गया था ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली में 10,000 से अधिक बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे को लेकर आप और बीजेपी के बीच ठन गई है। मार्शलों को नवंबर 2023 में उनके पद से हटा दिया गया था। आप विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल ने एलजी से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें एलजी का वक्त नहीं मिला या फिर नहीं दिया गया। दोस्तों, इसे लेकर सीएम आतिशी और बीजेपी विधायकों की बैठक हुई थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी की सौगात पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।